प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित और जिसमें प्रश्नावली कर रहे थे हम 8.4 और 8.4 के हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये 5वां क्वेश्चन है जिसके 10 भाग हैं, जिसमें से ये पहला भाग हम आज करने जा रहे हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन इस प्रश्नावली से देखा जाएगा और मिलेगा लगभग, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, ये जो बराबर का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, इसके इस तरफ वाले पार्टीशन का अलग नाम होता है और इस वाले भाग का अलग नाम होता है। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे हाथ के लेफ्ट हाथ की तरफ होता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे हाथ के राइट हैंड साइड होता है, इसलिए राइट हैंड साइड। तो जब भी क्वेश्चन हल करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे और दूसरे के बराबर इसको प्रूव कर देंगे। अगर बराबर प्रूव नहीं होता है तो राइट हैंड साइड को भी लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है उससे मिलान करा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो सर्व समीका जो हमें दी गई है उसको हमें सिद्ध करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिया है, LHS लेने पर, तो LHS लिया है। तो आपको मैंने बताया था पहले भी, जब भी साइन और कोस के अलावा कोई भी राशि आ जाती है तो उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा और कोट थीटा बराबर साइन कोस थीटा में साइन थीटा। हमने 8 फॉर्मूले याद किए थे, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज पूरी प्रश्नावली में होना है भाई। तो हम ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा भाई 1 में साइन थीटा माइनस कोस थीटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम जो हर है, यहाँ पे साइन और साइन है, दोनों एक जैसे हैं, हर अगर एक जैसा हो तो एलसीएम वही आता है। तो हमारा एलसीएम आ गया है साइन थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर। इसके बाद में आगे चलते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया है। यदि ये कैसे हुआ है, आपने घातांक नियम पढ़ा होगा, a अपॉन b का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये घातांक नियम से हमने इसको किया है। इसके आगे चलते हैं और ये आने के बाद में हमने यहां से देखना है, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर
1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर और कोस में रिलेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, पहला ही जो कुछ सूत्र था हमने याद किया था वही सूत्र आएगा यहाँ पे, और हम साइन स्क्वायर का मान लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में एक, चाहे एक लिखें, एक की पावर 1000 लिखें, एक ही रहेगा। तो एक की पावर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो नीचे वाला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया है। अगर ऐसा हमारे पास हो तो इसका जो हल होता है ए प्लस बी होता है गुणा में ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणा होता है। तो इसी को फिर हम और आगे हल करते हैं, और आगे हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा भाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो नहीं चेंज होगा, एज इट इज रहेगा। नीचे जो है हमारे पास इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है। तो माइनस वाली टर्म हमारे पास ऊपर 2 बार है, यानी कि स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 बार गुणा में है, और 2 बार गुणा में है तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। और यही जो है हमें यहाँ पे देखें, ये जो दिख रहा है हमें, यही हमारी क्या है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल RHS, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जिसको संस्कृत में बोला जाता है इति सिद्धम। अब हमारे पास पांचवें प्रश्न का ही, इस पांचवें प्रश्न का ही सेकंड भाग है। इसके कुल मिला के 10 भाग हैं, जिसमें पहला हम कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भाग इसका हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हमें सिद्ध करना है बराबर 2 सेक ए। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS लेने पर, और हम लिख देंगे यहाँ पे LHS वाला भाग कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले LCM लेना है, और इसमें हमें साइन कोस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन हमारा साइन कोस में ही है। तो नीचे वाला है इसका गुणा कर दो, ये हमारे LCM हो जाएगा। तो कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हमारा LCM आ गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये सेम राशि कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस, इस कोस का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका भाग इसमें देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है।
इसको हम लिख देंगे तो 1 प्लस साइन ए, एक तो ऊपर था और एक ये था, दोनों का गुणा हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। और पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना है। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस 2ab की जगह आ गया ये, और यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। इसके बटे में आ जाएगा हमारे पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब जो टर्म आपको अच्छा लगता है का मतलब है जिससे हमें आंसर के नज़दीक पहुंचना है, उनको नज़दीक लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को मैं एक बार नज़दीक लिख देता हूं ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी। कोस स्क्वायर ए प्लस हमारे पास ये 1 था, प्लस हमारे पास ये था 2 साइन ए, इसको मैंने गुणा कर दिया है और इसमें भाग दे देते हैं। भाग क्या, इसके बटे में क्या था, कोस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये था एज इट इज, जैसा था वैसे का वैसा लिख दिया। अब यहाँ से देखो, हमें एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 प्लस 1, 1 इसका 1 ये हमारे पास पहले से पड़ा है, प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। इसके इक्वल में हम क्या कहते हैं, एक और एक कितना होते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए, इसके बटे में आ जाएगा कोस ए जो पहले से पड़ा है 1 प्लस साइन ए। अब इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए ऊपर, और नीचे हमारे पास बच जाएगा कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए दोनों में एक जैसा है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ। ये राशि जो है एक जैसी होने के कारण क्या हो जाएगी, इससे कट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 2 बटे में कोस ए, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बटे में कोस ए। और यहीं पे इसको हम हल करेंगे, तो हल क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। कलर में चेंज कर देता हूँ वापस, चूंकि हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे में कोस थीटा होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो जहां पे भी 1 बटे में कोस थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, सेक थीटा लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 2 तो हमारे पास पड़ा है, और 1 बटे कोस की जगह हमने क्या लगा दिया है, सेक ए। और ये जो मान है हमारा, क्वेश्चन जहां स्टार्ट हुआ था, इस क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर देखें, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया है इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड।